ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रीवा के अमिया थाना क्षेत्र के सिरमौर चौराहा स्थित पीके स्कूल के पास भवन निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कथित मारपीट और वायरल वीडियो के बाद गंभीर हो गया है। सेन परिवार ने पड़ोसी भवन निर्माणकर्ता और उसके परिजनों पर ईंट पत्थर और डंडों से हमला करने, महिलाओं के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक वायरल वीडियो में विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान भी पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी। सेन परिवार का आरोप है कि पड़ोसी बनवारी लाल गुप्ता पुराने मकान को गिराकर कथित तौर पर सेन परिवार की जमीन की ओर करीब 3 फीट अंदर निर्माण करा रहे थे। परिवार का कहना है कि निर्माण को लेकर पहले से ही आपत्ति जताई जा रही थी। आरोप है कि भवन की छत ढलाई के दौरान सेन परिवार की ओर करीब 7 फीट छज्जा निकाले जाने का विरोध करने पर विवाद अचानक हिंसक हो गया। शिकायत में अंजलि सेन, सावित्री सेन, सीमा सेन और शुभम सेन सहित परिवार के सदस्यों के साथ कथित मारपीट का आरोप लगाया गया है। वहीं मामले में अमिया थाना पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सेन परिवार का दावा है कि घटना से एक दिन पहले 15 अगस्त 2026 को अंजलि सेन के पिता विनोद सेन मामले की जानकारी देने थाने पहुंचे थे। परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय उनके साथ कथित रूप से अमर्यादित व्यवहार किया गया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। घटना के बाद वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मारपीट की गंभीर घटना के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। जी बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आने, क्या मामला? मेरा नाम विनोद कुमार सेन है। पीके स्कूल के बगल पुर्राहट रीवा में मेरा मकान है। हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन है। वहाँ हम लोग 20-25 परिवार के रहते हैं और हमारे बगल में ये बनवारी लाल गुप्ता है। उनका प्लाट है 30, 36, 36 और 60 का। वो अपनी ज़मीन पुराना उनका मकान बना था, उसको आधे पोर्शन को गिरा के मकान बनवा रहे थे। उसमें हमने कई बार अधीक्षक महोदय को, थाना अमैया को भी रिपोर्ट किया और जब वो पिलर खोद रहे थे तो वो हमारे मतलब जो मकान गिराया थे उससे 3 फीट बाहर कर रहे थे। उसमें हमने रिपोर्ट की, स्टे लिया, 2 बार स्टे लिया। स्टे भी वो 1-2 दिन में खारिज कर दिए। सब ये मिला के पैसे रुपया दे के जो भी मिली भगत से वो कर दिए। फिर हमने उसमें सीमांकन लगाया। सीमांकन लगाने के आज 15 मई को सीमांकन लगाए थे, आज तक मेरा सीमांकन नहीं हुआ और सीमांकन ना होने के कारण ये वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद ये इनका मकान बनता गया, छत लेवल पहुंच गया। छत लेवल पहुंचने के बाद ये क्या, अच्छा वो उनका जो अपनी रजिस्ट्री न पटवारी को वो दिखा रहा, न थाने में दिखा रहा, न किसी तहसीलदार को दिखा रहा अपनी रजिस्ट्री। फिर इसके बाद वो एक दिन जब दोबारा पटवारी आए तो उसमें रजिस्ट्री, उसकी हमने जब डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई रजिस्ट्रार ऑफिस से, वो कॉपी है हमारे पास अभी भी। उसमें इसके बगल में 3 फीट का रास्ता था, वो भी ये बंद कर लिया। अब यहाँ तक अभी चलता, हम लोग सोचे हुए मकान इसका बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ कि 15 तारीख को ये 15 तारीख को ये क्या है, बारजा वो 7 फीट का, 7-8 फीट का अलग से बारजा निकाला। हम लोग मना किए। उस दिन गए टीआई साहब के पास कि सर ऐसा ऐसा है, गंभीर मतलब वो हो सकती है, इसमें अशांति भंग हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप इसमें संज्ञान लीजिए। तो टीआई साहब ने हमको वहाँ से भगा दिया, बोले कि तुम जाओ। और नहीं पूरा अमैया थाने से भगा दिया गया। अरे भैया आप मारपीट का वीडियो आप दिखाए हैं, उसमें कई लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं, ये कैसी घटना घटी? ये क्या है कि जब ये 7 फीट का बारजा निकाले तो उस दिन छुट्टी थी। हम गए टीआई साहब को ये बताने, हम लोग घर में थे नहीं, तो हमारे बच्चे जो हमारे दोनों लड़कियां और ये भतीजा और ये वहाँ देखने गए कि कहाँ निकाल रहा। जैसे ही खड़े थे वैसे वो मौका, क्योंकि विवाद तो पहले से चल रहा था, इन लोगों को घसीटे और मारना शुरू कर दिए। जब ये ईंट के टुकड़े पड़े थे, ईंट के टुकड़ा है, पत्थर है, डंडा है और हाथ से वो मेरी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, और छोटी वाली को तो पहले ही मारा है ईंट से, पूरे आंख में चोट आई है और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में भी पत्थर और लात मारे हैं। घटना ये 16 तारीख की 10 बजे की है। नामजद एफआईआर हो गई है? नामजद एफआईआर हो गई है, MLC वगैरह हुआ है, लेकिन उसमें किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्या चाहते हैं साहब? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और उसके साथ जो हुआ है और जो किया है उन दोषियों को सजा मिले। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विनोद सेन। और मेरी जो बहुएं थी उनके साथ भी मारपीट हुई है। वो अपनी रजिस्ट्री। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल सेन परिवार के आरोप, वायरल वीडियो, पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों ने मामले को गंभीर बना दिया है। दोनों पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच, मेडिकल रिपोर्ट और वायरल वीडियो की जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।